दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस वर्ष यानी साल 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा यानी 10वीं की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास किया है, तो सभी स्टूडेंट चाहे लड़का हो या लड़की, उन्हें मुख्यमंत्री बालक या बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जो भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और जो भी स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास किए हैं उन्हें 8,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आइए हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसी प्रकार से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यदि आपके पास अगर एक मोबाइल फ़ोन है या आपके पास लैपटॉप है तो आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में सिंपली मेघा सॉफ्ट बिहार टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे ऊपर में मेघा सॉफ्ट बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट meghasoft.bihar.gov.in दिखाई देगा। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने मेघा सॉफ्ट वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को इस पेज पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको पहले कॉलम में दिया गया है मुख्यमंत्री बालक या बालिका 10th पास प्रोत्साहन योजना। तो आपको यहाँ पर नीचे में पहले लिंक में दिया गया है अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2025। तो आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर दिया गया है मुख्यमंत्री बालक या बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2025 प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल। तो आप लोगों को इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रोत्साहन या मेधावृत्ति छात्रवृत्ति योजना 2025 की राशि प्रदान करने हेतु मेघा सॉफ्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करें। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की तिथि यहाँ पर 15/8/2025 से निर्धारित किया गया है। इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन पंजी करते समय वही विवरण दर्ज करें जो आपके बोर्ड के मार्कशीट कार्ड पर है। यहाँ पर नीचे में कहा गया है कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीडेड यानी डीबीटी के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक दोनों अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें। तो आप लोगों को इस पेज पर नीचे जाने पर यहाँ पर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पर आपको 4 स्टेप देखने को मिल जाएगा। पहले स्टेप में यहाँ पर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में डिपार्टमेंट के द्वारा और बैंक के द्वारा इसे वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर तीसरा और चौथा स्टेप देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिया गया है। आप लोगों को इस गाइडलाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो आप लोगों को सभी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर सभी गाइडलाइन के बगल में जो बॉक्स दिया गया है आपको यहाँ पर सभी बॉक्स पर सही टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में यहाँ पर कहा गया है कि कृपया निम्नलिखित की स्कैन कॉपी तैयार रखें। यहाँ पर आप लोगों को 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों पेज के फोटो को स्कैन करके यहाँ पर पहले से रख लेना है, क्योंकि आप लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो सभी गाइडलाइन को पढ़ने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल डालने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाले बॉक्स में आपको 10th का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके 10th के एडमिट कार्ड या मार्कशीट पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वाले बॉक्स में आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आपको अपना एक वर्तमान में जो आप एक मोबाइल नंबर को यूज करते हैं आपको उसी मोबाइल नंबर को डाल देना है। आप लोगों को यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि आप जो भी मोबाइल नंबर को यहाँ पर देंगे, अगर आपके उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं है तो आपको रिचार्ज करवा लेना है, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर 1 सप्ताह के भीतर नहीं तो 1 महीना तक आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड को भेजा जाएगा, जिसके मदद से आपको फिर से इस वेबसाइट पर उस यूजर आईडी और पासवर्ड के मदद से यहाँ पर आपको लॉगिन करके फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट करना होगा।
तो मोबाइल नंबर को डालने के बाद आपको यहाँ पर आपके सामने जो कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, आपको इस बॉक्स में इस कैप्चा को डालकर प्रोसीड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। आपको यहाँ पर मैसेज में भी बताया गया है कि OTP आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंटर OTP वाले बॉक्स में आपके मोबाइल पर जो भी OTP आया होगा, आपको इस बॉक्स में उस OTP को डालकर यहाँ पर आपको मोबाइल OTP वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मोबाइल OTP को वेरीफाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर सभी डिटेल को डालने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल के नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पर पहले से भरा हुआ रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्कूल या कॉलेज डिस्ट्रिक्ट नेम वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपका स्कूल या कॉलेज जिस भी जिले में है, आपको उस जिले को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना पूरा नाम आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में ही डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर फादर्स नेम वाले ऑप्शन में आपको अपने पिता का नाम आपके 10th के मार्कशीट या 10th के एडमिट कार्ड पर जैसा होगा उसी प्रकार से यहाँ पर आपको अपने पिताजी के नाम को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर्स नेम वाले ऑप्शन में आपको अपने माता का नाम आपके 10th के मार्कशीट या एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल ऑब्टेन्ड मार्क वाले ऑप्शन में आपको 10th में कितना मार्क प्राप्त हुआ है, आपको यहाँ पर उसे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे जनरल या BC या EBC या SC या ST, आप अपने कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिवीज़न वाले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको 10th में कौन सा डिवीज़न प्राप्त हुआ है, चाहे फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न, आप यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर वाले ऑप्शन में आपको 10th क्लास के रोल नंबर को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर मैरिड वाले ऑप्शन में यहाँ पर हमेशा नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद ईमेल आईडी वाले ऑप्शन में आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी को डाल देना है। ईमेल आईडी को डालने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर वाले ऑप्शन में आपको नीचे में सेलेक्ट पर क्लिक करके आपका जो भी जेंडर है, मेल या फीमेल, आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर वाले बॉक्स में आपको अपने आधार नंबर को डाल देना है। तो सभी डिटेल को भरने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि मैं बिहार की निवासी हूँ और मैं अपना आधार संख्या को स्वेच्छापूर्ण दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जिसका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। तो आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर के नीचे यहाँ पर आपको इस बॉक्स में सही टिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे में वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऊपर में एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर कहा गया है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपका नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि आपके आधार के अनुरूप है। आपका आधार UIDAI से सत्यापित किया जाएगा। गलत पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि आपने आवेदन फॉर्म भरते समय जो भी जैसे अपना नाम, जन्मतिथि या लिंग दिया होगा, वह डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। इसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका सभी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपके स्कूल या कॉलेज के डिस्ट्रिक्ट का नाम, रोल नंबर, फादर नेम, मदर नेम इत्यादि सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पेज पर थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। पहले डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको अपने 10th के मार्कशीट को अपलोड करना होगा, जो कि PDF फाइल में होना चाहिए और उसकी साइज 400 KB से कम होना चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है। यह भी PDF फाइल में होना चाहिए और इसका साइज 400 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इमेज से PDF में बदलने में परेशानी हो रही है तो आप लोगों को एक नए पेज में गूगल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च वाले बॉक्स में इमेज टू PDF टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ऊपर में जो भी वेबसाइट दिखाई देगा, आपको उस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करके आपको जो भी इमेज का PDF बनाना है, जैसे यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट और आधार कार्ड के PDF को यहाँ पर बनाने के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका PDF फाइल कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब आपको इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोगों को इसी प्रकार से सभी इमेज को PDF में बदल लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
दोनों PDF फाइल को अटैच करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर इंटर कोड वाले ऑप्शन में उस कैप्चा को डालकर आपको नीचे में रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपके सामने यहाँ पर प्रोविजनल एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ऊपर में एक नोट दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आपका आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही स्वीकार होगा। इसके बाद कहा गया है कि आपके आधार की जानकारी का मिलान UIDAI से किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि अगर इनमें कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोविजनल एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको सभी डिटेल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे में कहा गया है कि पंजीकृत आधार संख्या से एक बैंक खाता जुड़ा यानी सीडेड होना अनिवार्य है, जिसमें विभागीय क्रिया पूर्ण होने के उपरांत भुगतान किया जाएगा। तो आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको नीचे में प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले जो 4 स्टेप दिया गया था उसमें पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप यहाँ पर डिपार्टमेंट एंड बैंक वेरिफिकेशन में आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी डिटेल दिया है उस डिटेल को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और UIDAI के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दिया है वह सही है या नहीं। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। वहीं अगर आपके आवेदन में सभी जानकारी सही पाई जाती है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वेरीफाई करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी मोबाइल नंबर दिया है 7 दिन से 15 दिन के बीच में आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज प्राप्त होगा। उस मैसेज में यूजर आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा। आपको उस यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से आपको इस वेबसाइट पर फिर से लॉगिन करके आपको अपने सभी डिटेल को डालकर सबमिट करना होगा। तो आप लोगों को अपने मोबाइल में मैसेज को अच्छी तरह से देखते रहना है। दोस्तों मैंने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है इसका अगर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो मैं आप लोगों को एक नए वीडियो में फिर से इस वेबसाइट पर आकर लॉगिन करके आप लोगों को पूरा फॉर्म सबमिट करके बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बाकी इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।